Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of date and time functions given to us. Here, a list of all the date and time function is given. All function listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेट वैल्यू फंक्शन की. दिस इज पार्ट 2. लेट्स मूव ऑन टू डेट वैल्यू फंक्शन. डेट वैल्यू फंक्शन सिंटेक्स के अंदर एक ही चीज को एक्सेप्ट करता है, दैट इज डेट अंडरस्कोर टेक्स्ट. इसको हम डबल कोट के अंदर ही देंगे. इसका पर्पस क्या है? इट रिटर्न्स द डेट सीरियल नंबर ऑफ द डेट एंटर्ड एज टेक्स्ट. एक्सेल के अंदर सारी की सारी डेट्स को एक सीरियल नंबर के अंदर स्टोर किया गया है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 1900. इस डेट से सारी की सारी डेट्स की कैलकुलेशन की जाती हैं. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आपके सामने 6 एग्जाम्पल लूँगा. आइएगा शुरुआत करते हैं डेट फॉर्मेट से. फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सपोज कीजिएगा मैं डेट दे रहा हूँ 1 जून 2021. डबल कोट के अंदर मैंने ये डेट को दे दिया. नाउ आई मूव ऑन टू द फंक्शन डेट वैल्यू फंक्शन. डेट वैल्यू फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट मैंने इसी डेट को दे दिया, लेकिन ये मैं डबल कोट के अंदर दूंगा 2021 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर इस डेट का सीरियल नंबर निकल कर आ गया. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट. स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूं. डेट इज बेस्ड ऑन क्लॉक सेटिंग फॉर्मेट, दैट इज डे, मंथ एंड ईयर. आर मंथ, डे आर ईयर, ये डिपेंड करता है कि हमारा क्लॉक फॉर्मेट कैसा है. अगर तो हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं क्लॉक फॉर्मेट को, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, तो ये हमें आंसर उस तरह से देगा. अगर हम अमेरिकन पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, मंथ पहले डे बाद में फिर ईयर, तब ये हमें रिजल्ट उसी हिसाब से यहाँ पर देगा. बट सीरियल नंबर विल बी सेम. आप कोई भी फॉर्मेट को यूज़ कीजिए, आपका सीरियल नंबर सेम आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इस, मैं इस डेट को आपके सामने टेकअप करूँगा. फॉर्मेट के अंदर 01-06-2021 डबल कोट क्लोज. मैं इस चीज को फॉर्मेट को टेकअप करूंगा. इक्वल्स टू डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू के अंदर मैंने यही फॉर्मेट दे दिया. -06-2021 डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि आप कोई भी फॉर्मेट को यूज करें, लेकिन रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम है. सो डेट के फॉर्मेट के अंदर कोई चेंज होने से कोई भी चेंज नहीं होगा. मैं एक और फॉर्मेट ले रहा हूं यहां पर. नाउ दिस इज 1 जून 2021 डबल कोट क्लोज इक्वल्स टू डेट वैल्यू. डबल कोट के अंदर 1 जून 2021 डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप फॉर्मेट कुछ भी रखिए, बट रिजल्ट विल बी सेम. नाउ सपोज मैं यहां पर फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं. डबल कोट के अंदर 01-जून. अगर मैं सिर्फ इतना ही देता हूं तो क्या होगा? इक्वल्स टू डेट वैल्यू. डबल कोट के अंदर 01-जून डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि अगर आपने डे और मंथ भी दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलेगा आप करंट ईयर के अंदर हैं.
यहाँ पर हमने इस फंक्शन को यूज किया। If year is not entered, it returns the serial number of the date with year value taken from the system clock setting। जो आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम की क्लॉक चल रही है वहाँ से ईयर नंबर को पिक कर लेगा। दिस इज द फिफ्थ एग्जाम्पल। मैं एक और फॉर्मेट को टेकअप कर रहा हूँ। डबल कोट के अंदर जून डैश 2021। मैं इसकी डेट वैल्यू देखना चाहता हूँ क्या ये हमें इसकी डेट वैल्यू निकाल के देगा या नहीं। इक्वल्स टू डेट वैल्यू डबल कोट के अंदर जून डैश 2021 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आई। इन दिस केस if month and year is given only, it returns the serial number for the first day of that month। It means ये अगर हमने मंथ और ईयर दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें हमेशा उस महीने के पहले डेट का सीरियल नंबर निकाल के देगा। सो स्टूडेंट, आपने इन पांचों केसेस के अंदर देख लिया कि हमने डिफरेंट फॉर्मेट को यूज़ किया बट हमारे पास डेट वैल्यू का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इस जगह के ऊपर मैं अब एक फॉर्मेट के अंदर चेंज करूंगा और इसको आप देखिएगा। 6 एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डेट दे रहा हूँ फर्स्ट डे, मंथ इज जून और ईयर इज 2021। इस केस के अंदर मैं सेल रेफरेंसिंग को यूज़ करूँगा। मैं टेक्स्ट रेफरेंसिंग कुछ नहीं करूँगा, सेल रेफरेंसिंग को यूज़ करूँगा। इस जगह के ऊपर मैं डेट वैल्यू फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। डेट वैल्यू, दिस इज E13 एम्परसेंट डबल कोट फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट, इसके बाद एम्परसेंट का साइन, F13 अगेन एम्परसेंट का साइन, डबल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश एम्परसेंट साइन, G13 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि ये तो वैल्यू बिल्कुल सेम है। हमने इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। E13 की वैल्यू को पिक करो, इस वैल्यू को पिक करो एंड एम्परसेंट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। उसके बाद F13 जून की वैल्यू को पिक करो, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दो और उसके बाद G13 ईयर की वैल्यू को पिक करो। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैं इसके केस के अंदर फॉर्मेट में यहीं से ही कॉपी करके आपको चीज़ें दे देता हूँ। दिस इज़ द लास्ट फॉर्मेट विच वी हैव यूज्ड इट। स्टूडेंट, आप किसी भी फॉर्मेट को यूज़ कीजिए या आप सेल रेफरेंसिंग को यूज़ कीजिए, यू विल फाइंड दैट द रिजल्ट इज़ ऑलवेज सेम। हमारे पास सेम सीरियल नंबर इन 6 के 6 एग्जाम्पल के अंदर आया। आई होप दैट द थिंग्स विल बी नाउ क्वाइट सिंपल टू यू। थैंक यू वेरी मच।